हेलो गाइस, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं टैक्स के बारे में। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है टैक्स के बारे में। फिर इसके बाद में हम पूरी क्लास को कंप्लीट करेंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको अभी इन 5 मिनट में मिल जाएंगे कि भाई टैक्स क्या होता है, क्यों लगता है, कितना लगता है, किस बार लगता है, अरे कब कब लगेगा, कैसे कैसे लगेगा। तो इसके बारे में अभी हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले टैक्स होता क्या है। टैक्स होता है एक कंपलसरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी ऑन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सिटीजन्स ऑफ इंडिया क्या और किसी कंट्री में नहीं लगता? नहीं भाई, सब पे लगता है। एक कंट्री को चलाने के लिए, जैसे घर को चलाने के लिए फंड्स की जरूरत है, वैसे ही एक कंट्री को चलाने के लिए भी हमें फंड्स की जरूरत होगी। और ये हम कहाँ से लाएंगे ये फंड्स? तो हम क्या करेंगे, एक एक्ट में, ठीक है, कंपलसरी एक्सटॉर्शन करेंगे मनी का इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। किस पर? सिटीजन्स ऑफ इंडिया पर। भाई सिटीजन्स पर ही लगाएंगे ना। देखो, तो चलो हम अभी से लिखना स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी से प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम, व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज अ कंपलसरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर the act to support the nation। ठीक है, सपोर्ट द नेशन। क्यों भाई? अब भाई जो नेशन है उसको चलाने के लिए हमें फंड्स चाहिए, हमें एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है, हमें जुडिशरी को चलाना है, हमें पब्लिक एंटरप्राइजेस को चलाना है। भाई कहाँ से करेंगे ये सारी चीज़ें मैनेज? तो इसके लिए हम लगाते हैं टैक्स। अब टैक्स लगा लिया है भाई, ये कंपल्सरी एक्सटॉर्शन हो गया हमारा। अब ये कब लगता है, किस पर लगता है और कैसे कैसे लगता है, इस बातों का जवाब, इन सवालों का जवाब अभी हाल ही हम ले लेते हैं। तो भाई टैक्स कितने टाइप का होता है? टैक्स होता है 2 प्रकार का, 2 टाइप्स ऑफ टैक्स। तो टैक्स कैन बी, नो, इट, टैक्स इज डिवाइडेड into 2 टाइप्स। कैसे? एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, मतलब जो आपकी इनकम पर लगता है आफ्टर सर्टेन अमाउंट। ये वेरी करता है और अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से लगेगा। किस पर कितना लगेगा हम ये आगे की क्लासेस में जानेंगे। ठीक है, तो ये आपकी इनकम पर, जो आपने इनकम कमाई है उस पर लगता है। अब फिर लगता है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो हमारे पास है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब लगता है? ये जब हम गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं तो ये उस पर लगता है। तो ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये कैसे कैसे लगेगा, कब कब लगेगा, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो जैसे अगर कोई लोग कहते हैं, कई सारे लोग मिल जाएंगे, वो बोल देंगे अरे हम तो टैक्स पे ही नहीं करते। ऐसा नहीं है डूड, आप टैक्स पे करते हो। अगर आप डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करते हैं तो आप इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। जब आप कोई सामान खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जैसे आप टूथपेस्ट से लेके सुबह से लेके शाम तक, रात तक, सोने से पहले तक आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, अगर वो पैकेज्ड हैं, ठीक है, अगर अनपैकेज्ड भी है तो उनके लिए अलग प्रोविजंस हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उस पर इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट टैक्स भी पे करते हैं अगर आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा होती है, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में। तो जो रिच पीपल हैं, जिनकी इनकम एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा होती है, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ये हम आगे पढ़ेंगे उनके, तो वो दोनों टाइप के टैक्स देते हैं। लेकिन हर इंसान जो हमारा सिटीजन है इंडिया का या बाहर का, फॉरेनर भी है, और जो इंडिया में आता है और उसके गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है, चाहे इंडिया में रह के इंडिया के बाहर, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है। कैसे करेगा हम आगे की क्लासेस में जानेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे इसके बारे में। अब इस वीडियो को यहाँ पर रोकते हैं और आगे आप जानने के लिए प्लीज़ आगे वीडियो ज़रूर देखिए।